बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाई कॉइन के पास इस वक्त 23,000 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि तैयार हो के उनके मेन नेट में आने वाले हैं, जो उन्होंने पाई स्टूडियो से बनाए तैयार किए, और 210 ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए उन्होंने रेडी की हैं। और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के नाम दिए हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नेचर्स प्लस, इटर्नल रश और यहाँ पे स्टार मैक्स जैसे ये 3 बड़े इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनको फ्यूचर में खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब पाई अपनी पूरी तैयारी के साथ वापस आना चाहता है। अगर इस वक्त मौजूदा कंडीशन देखें तो जब से पाई जो है वो तकरीबन 2.9 से नीचे गिरा है, उसके बाद इसकी वापसी नहीं हो सकी। जब पाई 0.5 पे आया तो अब पाई की कुछ वापसी की उम्मीद लग रही है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पाई की जो अनलॉकिंग है वो भी काफ़ी अब कम हो रही है। और दोस्तों यहाँ पे चूंकि अनलॉकिंग का प्रेशर कम हो जाएगा तो इसी वजह से आप पाई की प्राइस भी बेहतर हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पाई के नए प्रोजेक्ट्स हैं ये क्या हैं। पाई के नए प्रोजेक्ट्स कम लॉन्च हो रहे हैं और पाई के नए प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा किस किस को होगा। तो सुनिएगा, पहली बात, पाई का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है पाई हैकाथॉन का प्रोजेक्ट। पाई हैकाथॉन का प्रोजेक्ट क्या था? पाई के हैकाथॉन के प्रोजेक्ट्स में इन्होंने कहा था कि हम बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेशंस बनाएंगे, जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और उनकी मदद से हम यहाँ पे अपने यूज़ केस को, अपनी यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और पिछले दिनों जो उन्होंने अपडेट दी थी, उन्होंने कहा था, जिसमें एक वीडियो भी दिखाई गई थी और जिसमें कुछ एप्लीकेशंस का इन्होंने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था और ये कहा था कि ये एप्लीकेशंस आके तबाही मचाने वाली हैं। एप्लीकेशन ने आके तबाही तो कोई नहीं मचाई, लेकिन पाई की तबाही हो गई है, जिसमें इन्होंने दोस्तों कुछ चैलेंज भी दिए थे, कुछ टाइम भी दिया था, जिसमें 75,000 पाई का इन्होंने पहला इनाम रखा था, 45,000 का दूसरा रखा था, 15,000 का तीसरा रखा था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम 15 अक्टूबर को इसकी फाइनल डेडलाइन कर देंगे। 15 अक्टूबर यहाँ पे गुजर चुका है और शायद इसी वजह से ही हमें लगता है कि अब पाई की प्राइस बेहतर हो रही है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और उन पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि फर्ज कर लो पाई का हैकाथॉन सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या होगा। पाई के हैकाथॉन के जो इन्होंने प्लान बनाया था वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं होता तो क्या होगा। सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि जो इनका बड़ा प्रोजेक्ट .पाई डोमेन के नाम से आया था उसका क्या बना। उसमें तो लोग बड़ी एंट्री ले रहे हैं, उसमें तो लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी डोमेन्स खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे .पाई डोमेन से भी वो फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, हैकाथॉन से भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो भैया किससे फ़ायदा हासिल होगा। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ये भी कह देना चाहिए था कि भैया हम इसको बंद कर रहे हैं, हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। लेकिन वैसे एक बात मानने वाली है कि पाई को टीम अपने प्रोजेक्ट पे अड़ी हुई है। सीधी सी बात है, मैं देसी लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से अड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमने हैकाथॉन जो है वो अगस्त में शुरू किया था, अक्टूबर में इसकी फीचरिंग आ गई थी, और उसके बाद जो वर्जन 2.3 अपडेट हो रहा है हमारे Q4 में और अर्ली Q6 में हम इसको इम्प्रूव करेंगे, स्केलेबल करेंगे, ट्रांजेक्शन्स होगी, स्पीड होगी, नेटवर्क एफिशिएंसी होगी, हर चीज़ को हम बेहतर बना के लिए आपकी तरफ लेके आएंगे। अब हर चीज़ के बाद ये सवाल पैदा होता है, क्या ये गारंटी है कि पाई की प्राइस ऊपर जा सकती है। सवाल ये बनता है, क्या ये गारंटी है कि पाई की प्राइस ऊपर जा सकती है। दोस्तों किसी भी तरह से कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। इवन कि मैं आपको बताता हूं कि मेरे सामने BNB एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं हर प्रोजेक्ट से इसको ज़्यादा सिक्योर समझता हूँ, इसको ज़्यादा स्टेबल समझता हूँ। लेकिन सवाल ये बनता है कि इतना सिक्योर, इतना स्टेबल होने के बावजूद इसकी प्राइस भी क्यों डाउन होती है। अगर आप पूरे का पूरा इसका चार्ट देखें तो ये वाहद वो प्लेटफॉर्म है जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। ये 700 750 पे गया था तकरीबन 2024 में, और मज़े की बात ये है कि 2025 में ये 572 पे भी आ गया था। मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई था ये उससे भी नीचे रहा और बड़ी देर नीचे रहा। इवन के 24 में 750 पे था, 25 में 550 पे था, 25 में ही ये 550 पे था, फिर 25 में ही ये 550 पे था। वो तो भला हो दोस्तों UAE का, अबू धाबी का, जो इन्होंने इसके साथ कॉन्टैक्ट किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को दिए, नई कंपनी के इसके साथ मर्ज हुई, इन्होंने कुछ अपनी सप्लाई को बंद किया और उसके बाद ये लोगों में आप पूरे कद काट से खड़े हैं। और मज़े की बात दोस्तों आपको बताऊं, पिछले महीने बड़े मज़े का सीन हुआ था। आपका जो BNB है ये गया था तकरीबन 1350 पे, लेकिन
उसके बाद ये वापस भी आ गया था 950 पे। जी हाँ, ये इसके साथ होता रहता है। तो ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि एक बार जो ऊपर चला गया वो नीचे नहीं जाएगा और एक बार जो नीचे चला गया वो ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये होता रहता है। सबसे बड़ी आपको एग्जांपल देता हूं, आपका XRP जो है वो 3.4 पे गया था 2017 में। बात को गौर से सुनना, प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं। 2017 में 3.5 पे गया था और उसके बाद तकरीबन 1 2 3 4 5 साल 1 2 3 4 5 6 7 साल ये अपनी हाईएस्ट प्राइस से नीचे रहा था, लेकिन फिर भी देखो इसने बाउंस बैक किया और आज ये दुनिया के टॉप के 5 कॉइन्स में शामिल है। 152 बिलियन डॉलर का इसके पास मार्केट कैप है, 8 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है और ये अपने आप को स्टेबल कर चुका है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों पाई कॉइन भी स्टेबल कर सकता है। इन्वेस्टर मिलने की देर है, कम्युनिटी के ट्रस्ट की देर है। अगर इन्वेस्टर मिल जाते हैं, बड़ी एक्सचेंज मिल जाते हैं, कम्युनिटी का ट्रस्ट कायम रहता है तो प्राइस ऊपर जाने कोई बड़ी बात नहीं है। इवन कि आपको बता दूं, बाइनांस की बात करते हैं ना, बाइनांस पे अगर लिस्ट भी हो जाए ना तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी पाई की प्राइस ऊपर जाएगी। सिर्फ ये है कि वक्ती तौर पे थोड़ा सा ट्रस्ट कायम होगा। आपको दिखाई देता हूं यहाँ पे एक बड़ी एग्जांपल दुनिया की दोस्तों, मंत्रा की, ये भी बाइनांस के ऊपर लिस्ट था, बाइनांस के ऊपर काम कर रहा था। $7 इसकी प्राइस थी और $7 से, गौर से सुनना, $7 इसकी प्राइस थी और $7 से सीधा 0.1 पे आ चुका है। 0.1 पे आने का मतलब ये है खत्म, खल्लास। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा $7 से 0.1 पे आने का मतलब क्या होता है। $7 पे 0.1 पे आने का मतलब ये है कि आपने 90-95% डंप कर लिया है। अगर आप इसकी ओवरऑल बात करें तो भैया ओवरऑल इसका खाता ही क्लोज है। अब ये भी तो मार्केट में चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बड़े बड़े कॉइन्स ऐसे आते हैं जो डंप होते हैं, पंप होते हैं, डंप होते हैं, पंप होते हैं। जब भी किसी की नज़र कर्म यहाँ पे बढ़ती है, किसी को ये अच्छा लगता है, लोग इसमें दबा के पैसा लगाते हैं और ये ऊपर चला जाता है। कल मैं एक वीडियो में बता रहा था कि एक 25-27 साल बच्चा जिसने पॉली मार्केट के नाम से कंपनी बनाई, उसने शुगर में कंपनी बनाई थी कि आप यहाँ पे आके किसी भी कॉइन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोगों ने प्रेडिक्ट करना स्टार्ट किया, प्रेडिक्ट करते 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 वॉल स्ट्रीट से एक इन्वेस्टर की नज़र उसमें पड़ी, उसने पैसा डाला, वो कंपनी $8 बिलियन का वर्थ कायम हुआ और कंपनी की वर्थ $8 मिलियन हुई और उस बच्चे के पास भी $1 बिलियन से ज़्यादा आ गए। यूं वो दुनिया का पहला जो है वो बिलियनर बन गया। तो ऐसे में बिलियनर बनना, पैसा कमाना, ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस इवेंट की देर होती है जिस इवेंट का आप वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा। मैं एक शेर सुनाया करता था ना आपको कि अभी तो सिर्फ खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो जनाब इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वक्त हमारा इंशाल्लाह होगा। अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की